Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. First of all, I welcome you in lecture number 3, Marhaba bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today in lecture number 3, we'll study about the last part of our lesson. The first one lesson, friends in trouble. Two parts of this lesson we had studied in first two videos. Now this is the third and the last video of this lesson. In first two videos we studied about Basit and Rahil, that they were very close friends, best friends, and they studied together, they played together, they visited together. So once upon a time they go to visit a forest, but they are lost there and suddenly they face a black bear. So today we'll study that what happened then and how they reach their home safe and sound. So let's read the lesson. Basit was extremely shocked to hear this. बासित ये सुनकर बासित को बड़ा सदमा पहुंचा, बासित को बड़ा दुख हुआ, बासित बड़ा हैरान हुआ। क्या सुनकर? वो जो राहील ने उसे कहा था कि मैं दरख्त पर चढ़ जाता हूं, आप भागना शुरू करें क्योंकि आप तो दरख्त पर चढ़ नहीं सकते। He had never expected that his friend would abandon him like this because he loved and trusted his friend sincerely. उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, उसे तवक्को ही नहीं थी कि उसका दोस्त ऐसी मुश्किल सूरत हाल में से छोड़ देगा, क्योंकि वो तो अपने दोस्त से मोहब्बत करता था, अपने दोस्त पर एतमाद करता था, अपने दोस्त पर यकीन करता था, होमवर्क भी करवाता था, दूसरी जो मुश्किलात में भी अपने हो दोस्त का साथ देता था। लेकिन उसका दोस्त क्या कर रहा था? वो मतलबी बन रहा था, खुद सिर्फ अपना सोच रहा था। एज द बेयर केम नियरर, जैसे ही वो रीछ करीब आया, बासित वॉज पैरालाइज्ड विथ फेयर। बासित डर की वजह से, खौफ की वजह से मफलूज हो गया। यानी खौफ डर इतना था कि वो बिल्कुल उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। फाइंडिंग नो अदर वे, कोई और रास्ता ना सूझकर, कोई और रास्ता उसके पास था नहीं, कोई और काम वो कर नहीं सकता था। ही क्विकली ले फ्लेट ऑन द ग्राउंड, वो बिल्कुल सीधा ज़मीन पर लेट गया। स्टॉप्ड ब्रीथिंग, सांस लेना बंद कर दी। एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, और ऐसे बहाना किया जैसे वो मुर्दा हो, ऐसा नाटक किया जैसे वो मरा हुआ हो, मर गया हो। When the bear reached him, जब वो रीछ पहुंचा वहां पर, it smelled his body, उसने उसके जिस्म को सूंघा। Probably thought he was dead, उसने समझा कि ये मरा हुआ है। And did not touch him, और उसे बिल्कुल टच नहीं किया, उसे बिल्कुल छुआ ही नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ था, उसके काम का तो था नहीं। Soon the bear just walked away, और जल्द ही वो रीछ उसे छोड़कर आगे चला गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ लम्हे के बाद, कुछ देर के बाद, बासित हर्ड हिज फ्रेंड कमिंग डाउन द ट्री, तो बासित ने सुना कि उसका दोस्त अब दरख्त से नीचे आ रहा है। एंड गेज्ड दैट द बेयर हैड गॉन अवे, और उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जब मेरा दोस्त नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि वो रीछ चला गया है। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। एंड लुक्ड एट राहील एंग्रीली, और राहील की तरफ गुस्से से देखा। But Rahil, instead of feeling ashamed or apologizing to his friend for having abandoned him, लेकिन उसके बजाय कि राहील शर्मिंदा होता या राहील माफ़ी मांगता कि मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ जोड़ दिया, just asked excitedly, बल्कि जोश से उससे पूछा, पुरजोश अंदाज में उससे पूछा, बासित, what did the bear whisper in your ear? बासित, उस रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? क्योंकि वो ऊपर था, ऊपर से उसने सिर्फ ये देखा कि वो उसके करीब आया है मुंह की तरफ, तो उसने सोचा कि बियर ने, रीछ ने मेरे दोस्त को कुछ कहा है। तो वो उससे पूछ रहा था कि रीछ ने तुमसे क्या कहा, क्या बात की रीछ ने तुमसे। फ्रॉम हिज पोजिशन हाई अप टू द ट्री, ही हैड सीन दैट द बेयर हैड ब्रॉट इट्स फेस क्लोज टू बासित्स हेड एंड थॉट द बेयर हैड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, क्योंकि उसने ऊपर में, वो जंगल में, वो दरख्त पर ऊपर बैठा हुआ था, तो अपने मकाम से उसने देखा कि वो रीछ करीब आया है बासित के। उसने सोचा कि उसने बासित के कान में कोई ना कोई लफ्ज़ कहा होगा, कोई ना कोई बात की होगी। बासित लुक्ड एट हिज फ्रेंड एंग्रीली, बासित ने गुस्से से अपने दोस्त को देखा। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, उसने मुझे कहा, उसने मुझे समझाया, रीछ ने, नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स हिज फ्रेंड एट द टाइम ऑफ डेंजर, उस दोस्त पर कभी भी एतमाद ना करना, उस दोस्त पर कभी भी भरोसा ना करना जो तुम्हें मुश्किल के वक्त छोड़ दे। हियरिंग दिस, ये सुनकर राहील फेल्ट एम्बेरेस्ड, राहील शर्मिंदा हुआ।
ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उससे पता ही नहीं था कि वो अब क्या कहे, क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया, उसे पता चल गया कि मैंने गलती की है। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू किया। बासित फॉलोड हिम साइलेंटली, बासित ने भी बगैर कुछ कहे उसको फॉलो करना शुरू किया, उसके पीछे चलना शुरू हुआ। सिंस राहिल हैड सीन द वे आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि राहिल जब दरख्त पर ऊपर चढ़ा था तो वो रास्ता देख चुका था, उसे याद आ गया था कि यही रास्ता है। बोथ फ्रेंड्स क्विकली गॉट आउट द फॉरेस्ट, तो वो दोनों दोस्त उस जंगल से जल्दी जल्दी बाहर निकले। एंड रीच देयर होम्स, और अपने घर पर पहुंच गए। सो मोरल ऑफ दिस लेसन, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट नेवर लीव योर फ्रेंड एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, कभी भी मुश्किल के वक्त अपने दोस्त का साथ ना छोड़ें। बिकॉज अ फ्रेंड इज़ नीड अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। तो दोस्त का पता मुसीबत के टाइम ही चलता है, चाहे वो छोटी सी छोटी मुश्किल हो या बड़ी से बड़ी मुश्किलात हों। हमें अपने दोस्त पर ट्रस्ट करना चाहिए और अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दोस्त की मदद करेंगे, अगर हम अपने दोस्त की खिदमत करेंगे, तो कोई हमारी भी खिदमत करेगा जब हम पर मुश्किलात आएंगी। क्योंकि मुश्किलात हमेशा के लिए नहीं होती, मुश्किलात कुछ वक्त के लिए आती हैं। सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अगर हम उनका मुकाबला करेंगे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तो उससे आसानी से हम निकल भी सकते हैं। तो हमें भी ऐसा दोस्त बनना है जो हर वक्त काम आए, जो हर मुश्किल में साथ हो, जो हर मुश्किल में मदद करने के लिए तैयार रहे। और हमें दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए जो हमारे काम आए, हर वक्त हमारी मदद करें, हमें अच्छे कामों की तलकीन करें, हमें बुरे कामों से रोकें। सो नाउ विल स्टडी द न्यू वर्ड्स ऑफ दीज टू पैराग्राफ। सो लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीमली, EXTREME एक्सट्रीम, LY एक्सट्रीम, ली शिद्दत से या शदीद, शॉक SHOC के सदमा पहुंचना, सेकंड शॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो शॉक्ड। एक्सपेक्ट EXPECT एक्सपेक्ट तवक्को करना, उम्मीद रखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एक्सपेक्टेड, थर्ड इज आल्सो एक्सपेक्टेड। अबंडन ABAN, DON, डन, अबेंडन छोड़ देना, सेकंड अबेंडेंड, थर्ड इज आल्सो अबंडेंट। ट्रस्ट TRUST ट्रस्ट, एतमाद या यकीन। पैरालाइज PARALYZE पैरालाइज मफलूज हो जाना, यानी जिस्म का हाथ या पाँव काम ना करना। ले LAY ले लेट गया, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है लाए LIE। फ्लेट FLAT फ्लेट सीधा। ब्रीथ BREATHE ब्रीथ सांस लेना, सेकंड एंड थर्ड ब्रीथ। प्रिटेंड PRETEND प्रिटेंड बहाना बनाना या बहाना करना, सेकंड एंड थर्ड प्रिटेंडेड। डेड DEAD डेड मुर्दा। रीच REACH रीच पहुंचना, सेकंड एंड थर्ड रीच्ड। स्मेल SMELL स्मेल सूंघना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड स्मेल्ट SMELT। प्रोबेबली PROBAB प्रोबेब LY ली प्रोबेबली गालिबन। थॉट THOUGHT थॉट सोचा, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज थिंक। गेस GUESS गेस अंदाज़ा लगाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज गेज्ड, थर्ड इज आल्सो गेज्ड। एंग्रीली ANGRILY एंग्रीली गुस्से से। इंस्टेड ऑफ INSTEAD इंस्टेड, OF ऑफ इंस्टेड ऑफ के बजाय। अशेम्ड ASHAMED अशेम्ड शर्मिंदा। एप्लोजाइज APOLOGISE एप्लोजाइज माफ़ी मांगना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एप्लोजाइज्ड, थर्ड इज आल्सो एप्लोजाइज्ड। एक्साइटेडली EXCITED एक्साइटेड, LY ली एक्साइटेडली जोश से। विस्पर WHISPER सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में कान में कुछ बोलना। पोजीशन POSITION पोजीशन मकाम या जगह। रिप्लाइड REPLIED रिप्लाइड जवाब दिया, दिस इज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज रिप्लाई REPLY। एडवाइज ADVISE एडवाइज नसीहत करना, सेकंड एंड थर्ड एडवाइज्ड। एम्बेरेस्ड EMBARRASSED एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा।
So these were the words meaning. Now I'm going to give you the assignment or homework. So you have to write words meaning in your fair copy and you have to memorize these words meaning. अल्फाज को लिखना है और अल्फाज को याद करना है. चूज एनी 5 वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस. कोई भी 5 अल्फाज इस 2 पैराग्राफ से सिलेक्ट करके अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं. रीड द लेसन केयरफुली. पूरा जो लेसन है उसे आपने पढ़ना है, अच्छे अंदाज में समझना है. एंड नंबर 4, समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स. पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपने अपनी वर्डिंग में इस लेसन को समराइज करना है, यानी इस लेसन की समरी लिखनी है अपनी वर्डिंग में, चाहे वो कितने भी जो लाइन की हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो. ओके, तो आपने इस लेसन को, पूरे लेसन को समराइज करना है अपने अल्फाज में. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.